सिनेमा जगत का पहला रफ़ी साहब का ऐसा गीत किसी ने नहीं सोचा था कि ये गीत एक ऐसी फिल्म में भी आएगा। कौन सा ये गीत था, कौन सी ये फिल्म थी, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि सिनेमा जगत का रफ़ी साहब का पहला गीत था, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, किसी को नहीं मालूम था कि एक फिल्म ऐसी भी बनेगी। जानना है तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक मेरे साथ। दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों, ये बात होगी 25 दिसंबर के बाद की 1962। बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर फिल्म बनाने की सोच रहे थे। लगभग उनको 25,000 की ज़रूरत थी। उनके पास पैसा नहीं था। कहते हैं अकाउंट में उनके उस वक्त पे 25 रुपये तक नहीं थे। डायरेक्टर प्रोड्यूसर बहुत बड़े थे, तो उन्होंने अपनी वाइफ से बात की कि उनको एक फिल्म बनानी है। पैसा उनके पास है नहीं, मात्र उस वक्त उनको 25,000 रुपये की ज़रूरत थी। तो उनकी वाइफ ने कहा, उनकी एक सहेली है और उनके मामा पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। जी हाँ, उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री थे प्रताप सिंह कैरो। तो उनकी वाइफ ने कहा अपनी सहेली से वो बात करेंगे किस तरह से फाइनेंस का जुगाड़ हो जाए। तो इस डायरेक्टर प्रोड्यूसर की वाइफ ने बात की अपनी सहेली से जो अमेरिकन एम्बेसी में कार्यरत थी। तो बात की उनको फाइनेंस की ज़रूरत है। तो इनके मामा पंजाब के उस वक्त के चीफ मिनिस्टर प्रताप सिंह कैरो थे। तो इनकी सहेली ने कहा वो अपने मामा से बात करेंगी। इस तरीके से फिर डायरेक्टर प्रोड्यूसर की वाइफ की सहेली इन दोनों को लेकर के चंडीगढ़ पहुंची। तो जब ये चंडीगढ़ पहुंचे और मुख्यमंत्री से मुलाकात की इस डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने बताया कैसे उनको मात्र 25,000 की ज़रूरत है एक फिल्म बनाने के लिए। जाहिर सी बात है दोस्तों, 1962 भारत चाइना वार से जूझ रहा था, जूझ चुका था और अपने हालात से बाहर नहीं निकला था इंडिया। तो जब इस डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने कहा पंजाब के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो को कि उनको 25,000 की ज़रूरत है फिल्म बनाने के लिए, तो प्रताप सिंह कैरो ने कहा, पुत्र, ये जो फिल्म बना रहे हो तुम, ऐसी फिल्म क्यों बना रहे हो, क्यों ना देशभक्ति पर फिल्म बनाओ। अभी अभी हिंदुस्तान चाइना का वार हुआ है। उन्होंने कहा हमारे पंजाब के जवानों ने शहादत उसमें दी है, क्यों ना तुम देशभक्ति पर कोई फिल्म बनाओ। तो अब डायरेक्टर प्रोड्यूसर सकते में कैसे देशभक्ति पे फिल्म बनाए यार, कौन इसको देखेगा। ये बात उन्होंने शेयर की उस वक्त के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो से। देशभक्ति पे फिल्म बना तो दे मगर कौन उसको देखेगा। तो प्रताप सिंह कैरो जो उस वक्त के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने फिर कहा इस डायरेक्टर प्रोड्यूसर को, देखिए पंजाब के कितने जवानों ने भारत चाइना वार में अपनी जान गंवाई, शहादत दी है। तो आप अगर देशभक्ति पे फिल्म बनाओगे तो पंजाब की मूल भावनाएं आपसे जुड़ेंगी, तो आप इस पर फिल्म बनाओ, तब कुछ फाइनेंस का इंतजाम हो सकता है। तो जब प्रताप सिंह कैरो ने इस डायरेक्टर प्रोड्यूसर को ये बात कही कि उनको देशभक्ति पे फिल्म बनानी चाहिए, जवानों की जान गई है, शहादत दी है, तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने मुख्यमंत्री को कहा ठीक है, एक दिन का समय दीजिए। अगले दिन वो फिर मुख्यमंत्री को बताएंगे कि वो देशभक्ति पर फिल्म बना सकते हैं या नहीं बना सकते। खैर साहब, अगला दिन आया। फिर यही डायरेक्टर प्रोड्यूसर जब मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो से मिले तो पूरी तैयारी में थे देशभक्ति के फिल्म के लिए। उन्होंने स्क्रिप्ट सुनाई पंजाब के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो को। उनको उसी वक्त ये स्क्रिप्ट पसंद आ गई और वो तैयार हो गए फाइनेंस करने के लिए। मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो ने पूछा इस डायरेक्टर प्रोड्यूसर को कितना फाइनेंस लगेगा इस फिल्म के अंदर, कितना बजट लगेगा। तो इस डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने कहा इसमें बजट तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। हाँ, जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने बजट बताया मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो को वो था 10 लाख का। तो प्रताप सिंह कैरो 10 लाख के लिए तैयार हो गए। अब देखिए, कहाँ तो 25,000 नहीं मिल रहे थे और कहाँ 10 लाख के लिए मुख्यमंत्री तैयार हो गए इस प्रोड्यूसर डायरेक्टर को देने के लिए। उन्होंने तुरंत वित्त सचिव को कहा 10 लाख रुपए सरकारी खजाने से इस डायरेक्टर प्रोड्यूसर को दे दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे चेतन आनंद साहब और ये अमर फिल्म है, कालजयी फिल्म है हकीकत जो 1964 में आई थी। तो हकीकत इस तरीके से फिर प्लान हुई, इस तरीके से फिर बनी। हकीकत के बारे में थोड़ी और मैं आपको बातें बना दूं 1964 वाली हकीकत के बारे में। हकीकत से पहले चेतन आनंद काम कर रहे थे गाइड में, गाइड का वो डायरेक्शन कर रहे थे। जब सरकारी पैसा मिला उनको हकीकत बनाने के लिए, तो उसका एक टाइम फ्रेम था कि इस टाइम के अंदर हकीकत बन जानी चाहिए। तो चेतन आनंद ने फिर गाइड को छोड़ा, बाद में डायरेक्ट की गाइड विजय आनंद ने। और एक और बात जो हकीकत से जुड़ी हुई है, हकीकत प्रिया राजवंश जो एक्ट्रेस थी उनकी पहली फिल्म थी, लेकिन सबसे पहले वो गाइड में काम कर रही थी। चेतन आनंद जब गाइड को डायरेक्ट कर रहे थे
तो उनकी पसंदीदा हीरोइन थी उसके अंदर प्रिया राजवंश। मगर हो क्या रहा था, का जो हीरोइन का किरदार था उसको डांस आना जरूरी था, मगर प्रिया राजवंश तो डांस के लिए तैयार नहीं थी। इस कारण फिर प्रिया राजवंश फाइनल हुई हकीकत के लिए। और हकीकत की एक और बात है, हकीकत में पहली बार संगीतकार मदन मोहन, गीतकार कैफी आजमी ने चेतन आनंद के साथ काम किया था उसके। अब आते हैं दोस्तों रफ़ी साहब के उस कालजयी गीत पे, जो सिनेमा जगत का पहला इकलौता ऐसा गीत है। जी हाँ, ये गीत था कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। जब इस गीत पर काम हो रहा था, कैफी आजमी ने इसको लिख दिया, मदन मोहन साहब ने बना दिया, रफ़ी साहब ने गा दिया। तो कैफी आजमी ने कहा चेतन आनंद को, इस गीत को फिल्म के आखिर में रखेंगे, फिल्म खत्म हो जाने के बाद रखेंगे। चेतन आनंद ने कहा भाई ऐसा कैसे हो सकता है, गीत तो बीच में फिल्मों के आते हैं, शुरुआत में आते हैं, पिक्चर खत्म होने के बाद कौन गीत को सुनेगा। मगर कैफी आजमी ने कहा ऐसा प्रयोग करके तो देखें, क्योंकि ये गीत देशभक्ति का है, लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं, लोग इसको फिल्म के आखिर में भी सुनेंगे। खैर चेतन आनंद ने कैफी आजमी के कहने पर यह रिस्क लिया, कर चले हम फिदा जैसा कालजयी गीत उन्होंने फिल्म के आखिर में रखा, फिल्म खत्म हो जाने के बाद रखा। चमत्कार देखिए, फिल्म खत्म होने के बाद भी लोग इस गीत को सुनकर के सिनेमा घरों से बाहर आते थे, लोग भावुक हो जाते थे ये गीत सुनकर। हकीकत के लिए मदन मोहन साहब ने कुल 7 गीत बनाए थे, 6 गीत फिल्म के अंदर आए, मगर 7वां गीत लता जी का गाया हुआ खेलो ना मेरे दिल से, ये फिल्म के अंदर नहीं आ सका। ना जाने क्यों इसको फिल्म के अंदर नहीं रखा। बहुत प्यारा ये गीत था, मगर हकीकत के सारे यादगार गीत बने। मैं ये सोचकर उसके दर से उठाता, कर चले हम फिदा जानो तन साथी ये तो था ही, हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, फौजी भाइयों का पसंदीदा गीत बन चुका था ये। तो दोस्तों ये था हकीकत फिल्म के बारे में किस्सा। इस किस्से को अन्नू कपूर साहब ने रेडियो FM के एक प्रोग्राम में शेयर किया था जिसका नाम सुहाना सफर है। तो दोस्तों ऐसे किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाजत। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।